वाह भाई, आज तो कुछ लोग लंच ब्रेक में भी काम कर रहे हैं। कुछ इम्पोर्टेंट काम है, वाइंड अप कर रही हूँ। वो तो ब्रेक के बाद भी हो सकता है नहीं? लंच कर चुकी हूँ मैं। मेरे बगैर? अब इंतज़ार करना छोड़ दिया है मैंने। बड़ी अदब वाली बातें कर रही हैं आप। लगता है कोई नई शेर व शायरी वाली किताब खरीदी है। शेर व शायरी की किताबों का वक्त निकल चुका है। तो मैं दे दूंगा तुम्हें, तुम्हारी बर्थडे भी आने वाली है ना। बर्थडे से पहले एक और भी बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है। ओ, मेरी सालगिरह की बात करी हो? नहीं, अपनी शादी की बात कर रही हूँ। वो तो कभी नहीं होने वाली। मेरी मंगनी हो गई है। तो क्या हुआ, ये भी कई बार हो चुकी है। कब? लास्ट वीकेंड हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे अगर पहले पता होता तो मैं तुम्हें तोहफा तो जरूर देता। तुम किसी को तोहफा देने के लायक नहीं हो सलाउद्दीन, और ये बात ना तुम भी अच्छे से जानते हो। चल भाई, शुक्र है ये तो हो गया। अब घर जाके उनको देख रहा हूँ, उससे पहले कॉल है, और आइंदा के बाद ना कुछ लगाने से पहले पूछ लिया करो। पकड़ो जी भाई। सीधा इस तरह बेटा, इस तरह पकड़। लो शाबाश। भाई सोहेल, घर की चाबी देने आई थी। वो सोबी आज घर पे नहीं है ना, उसके कॉलेज में कुछ फंक्शन है, वो देर से आएगी तो तुमसे चाबी ले लेगी। तो आप कहाँ जा रही हैं? मैं सलाहुद्दीन के घर। क्यों? मैं उसकी माँ के साथ बैठकर गपशप करूंगी। लेकिन सच्ची बात है, क्या काबिल बेटी पैदा की उन्होंने। मैं तो शादी सजाद को अजमन करी आऊंगी। ये क्यों शुरू कर रही हैं सब कुछ यार, बताएं। अब मुझे मना मत करो तुम। अब ठहरे माँ जी, मैं भी चलता हूँ, कंप्यूटर देना ही है। किसका कंप्यूटर है? सल्लू भाई की छोटी बहन है ना, उनका। सलमा का कंप्यूटर है? चलो फिर चलते हैं। मुझे देखिए क्यों मुस्कुरा रही हैं। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कंप्यूटर ठीक हो गया? जी हो गया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो। अच्छा, वो 1200 रुपये मजदूरी बनी है, वो दे दें। काहे की मजदूरी, कहाँ की मजदूरी, मोहल्लेदारी में नहीं होती है मजदूरी। चलो रखो अंदर। अम्मी का बेटा, ए लो वो आ गई। अभी तुम्हारा ही सोच रही थी मैं बहन। देख ले, फिर दिल को दिल से राह होती है। चाय और बिस्कुट चलेगा? दौड़ेगा। चलो। अरे मुझे तो सुहेल ने बताया कि शाजिया आपकी बेटी है। और बहन अब मैं क्या बताऊं आपको। बस मैं कहती हूँ आफरीन है आपकी तरबियत पर। अरे मैं तो कह रही थी कि माशाल्लाह इतनी दिलेर, इतनी निडर, इतनी बहादुर लड़की। अरे आजकल के जमाने में ऐसी बच्चियां होती हैं भला? अब बस बहन देख ले। वैसे आप चाय भूल गई मेरी? अरे कभी हो सकता है, यही तो प्लान था, चाय और बिस्कुट का। ए छोटी चाय और बिस्कुट लेके आ खाला और मेरे लिए। पानी रखा हुआ है अम्मी। आपकी बच्चियां क्या भाग भाग कर काम करती हैं। एक मेरी छोटी को देख ले। मुझे तो ये फिक्र है कि लंदन जाकर क्या घर चलाएगी, क्या संभालेगी। अरे बहन ऐसा नहीं है, मेरी छोटी भी धक्का स्टार्ट है। एक दो धक्के लगते हैं तो काम होता है। अच्छा वो शाजिया बेटी से तो मिलाए ना मुझे। अरे वो स्कूल गई हुई है, अभी आती होगी। अच्छा ये बताएं, ये नौफिल की क्या खबर है? मैं पीछे लगी हूँ सोहेल के, बात करे उससे। आपको पता तो है लड़कों का आजकल इतना मसरूफ रहता है, देर से आता है, दोस्तों से मिलने का वक्त शायद नहीं मिलता। बल्कि अब तो मेरे साथ बाजार भी नहीं जाता। मैं सोच रही थी मैं और आप चलते हैं। सुना टमाटर सस्ते हुए हैं तो मंडी चले जाएंगे इकट्ठे में और आप। क्या भाव है? I came across your ID and I liked it. Please add me. मेरे अल्लाह, इसने तो मुझे खुद मैसेज करने शुरू कर दिए।
मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? सुहेल भाई, मैंने कंप्यूटर दे दी लेकिन उन्हें मजदूरी नहीं दी। क्यों? आपकी अम्मी ने मुझे डांट दिया, कड़ी बाजी मजदूरी नहीं देंगी। अच्छा यार ठीक है, जाओ यार जाओ। कचौरी नहीं चाहिए, जाओ। अब वो लो आ गई मेरी बच्ची शाजिया। सलामकुम मम्मी। सलामकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये वो जो सुहेल लड़का था ना जिसने हमारा यूपीएस सही किया था, ये उसकी वालिदा है। अच्छा, कैसी हैं आप जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बैठो ना। ए छोटी, ए चाय क्या अब तक पाए रखे होते तो पक गए होते। ला रही हूँ मम्मी। ला। है बेटा, मैंने तो कल तुम्हें टीवी पर देखा और पता चला कि तुम सलाहुद्दीन की बहन हो, तो मैंने सोहेल से कहा कि मैं तो जाऊंगी फौरन मिलने के लिए। अरे भाई शाबाश देनी है तुम्हें, क्या दिलेरी, क्या बहादुरी दिखाई तुमने बच्ची। मैं तो समझी आप अम्मी से अफसोस करने आई हैं कि उनकी इतनी बदतमीज बेटी है। अरे मैं तो तुम्हारी अम्मी से तुम्हारी तारीफ कर रही थी, लेकिन सच बात है आफरीन है इनकी तरबियत पर। अरे सभी चाहते हैं कि बच्चियों को ऐसे पालें, लेकिन कोई कोई होता है कि जब बच्ची के मुंह में दी गई जबान खोले तो वो उसको सराहे। हर कोई नहीं कर सकता ये। अरे बहन आपकी जरा नवाजी है, वरना हम किस काबिल। ये आप ही की तरबियत नजर आ रही है। अब बेटा मुझे बताओ आगे क्या इरादा है? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं, कल ही हुआ है सब कुछ, इसलिए। ऐसे फिक्र मत करो, अल्लाह मालिक है। बस सही रास्ते पे लग गई हो ना, मंजिल पे पहुंचाएगा तुम्हें इंशाल्लाह। मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐन वक्त पे होना था मेरे साथ। खाली कंप्यूटर कब खोल पाऊंगी? छोटी तुझे तो फोन लेना ही पड़ेगा। छोटी, तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? बना रही हूँ। गड़ गई चाय, तुम रहने दो, मैं बना देती हूँ। ठीक है, आप बनाएं। वैसे ये आंटी काफी अच्छी है। कौन? यूपीएस वाले की अम्मी। ये तो मुझसे बात करने लगा, वो भी इतनी आसानी से। Hello, thank you for accepting my friend request. Finally, I happened to come across your profile and couldn't stop ignoring you. You are pretty. Can we be friends? इंग्लिश तो बड़ी अच्छी है नोफिल की, अमेरिका में जो रहता है। और अगर इंग्लिश अच्छी नहीं हुई तो? अरे यार, रुक क्यों गई? और कितना इंतज़ार करवाओगी? 1 घंटा लगा है मुझे इंग्लिश के मैसेजेस ढूंढ ढूंढ के लिखने में, और अब रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही। शायद मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं लगी इससे, मगर मेरे जुमले में कोई गलती तो है नहीं। ग्रामर भी ठीक है, फिर क्या मसला है यार। Oh hi, thank you for touch basing. I also find you interesting. Tell me more about yourself. यार कमाल की इंग्लिश है। चल सोहेल, अब जवाब देने के लिए फिर से पहुंच जा नोफिल की प्रोफाइल पर। Great to hear back from you. There are plenty of things that keep me bugged. I travel
do mountaineering, scuba diving, and do all kind of insane things. स्कूबा डाइविंग ये क्या होता है? I have the same interest. Oh, really? Fantastic. We have so much in common. Oh wow. भाव भाव किस चीज पे कह रही है? You do scuba diving? हाय हाय हाय, लानत 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 तेरी शक्ल पे सोहेल। एक बार मतलब तो चेक कर लेता लिखने से पहले। Yes, that is my most favorite activity. और यहाँ पे ये हाल है कि समुंदर भी साल में सिर्फ 2 बार जाते हैं। कमरे में कौन है भाई? जी अबू, मैं हूँ, सामान समेट रही हूँ। अब तू भी सो जा सोहेल। कितनी देर से यहाँ बैठा रहेगा? उसे भी कहाँ परवाह है तेरी। देखा नहीं, हेलो हाय किए बगैर चली गई। हाँ जाहिर है, पता नहीं कितने लोग मैसेजेस करते होंगे उससे, और मेरे तरह कितने लोग होंगे जो कि फेक आईडी बना के उससे बात करते होंगे। सलमा, ये काम ठीक नहीं है। क्या ज़रूरत है खामखा नतालिया बनकर दोस्ती करने की? तो क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्ती ही तो कर रही हूँ। नतालिया भी ढेरों लड़कों से दोस्ती करती होगी और नौफिल भी ढेरों लड़कियों से दोस्तियाँ करता होगा। अब उसमें से एक सलमा हो गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? मगर नौफिल सलमा से दोस्ती नहीं कर रहा, वो नतालिया से दोस्ती कर रहा है, और तुम नतालिया नहीं हो। पता है मुझे कि मैं नतालिया नहीं हूँ, और ना ही मैं कभी नतालिया बन सकती हूँ। लेकिन तुम्हें क्या मसला है? तुम मुझे क्यों खामखा ज़मीर की अदालत में खड़ा कर रही हो? मैं भुगत लूंगी जो मुझे भुगतना होगा। क्या तीर मार लिया उस लड़की से नौफिल बनकर हेलो हाय करके? हाँ हाँ, तो मैंने कौन सा तीर मारना था? बस एंजॉयमेंट करनी थी, सारे लड़के करते हैं। धोखा दे रहे हो तुम उस लड़की को। धोखे वाली क्या बात है? मैं कौन सा नुकसान पहुंचा रहा हूँ? अरे मगर झूठ तो बोल रहे हो ना उसे। कैसा झूठ? देखो, जब तक सोहेल थे उस लड़की ने तुम्हें खास भी नहीं डाली। अब नौफिल बन गए हो, अपने दोस्त को भी धोखा दे रहे हो और उस लड़की को भी। अच्छा, अब मैसेज नहीं करूँगा इससे। देखो मेरी बात गौर से सुनो। मोहब्बत पर सारा हक नौफिल का है, सोहेल का तो हो ही नहीं सकता। चाय निकाल बेटा। यार वो बिजनेस के बारे में क्या फैसला किया तूने? तो भाई क्यों पीछे पड़ गया है मेरे? सोच रहा हूँ, वक्त लगेगा फैसला करने में। अरे कम से कम अभी से प्लानिंग करेगा तो आगे कुछ होगा ना। तुझसे बहादुर तो तेरी बेटी निकली माशाल्लाह। वजीर आला के साथ अखबारों में तस्वीरें छपी, न्यूज़ चैनल्स पे चली। मेरी बीवी ने तो फौरन ही पहचान लिया था। ऐसे ही है यार, अगर तू थोड़ी सी हिम्मत करता ना तो वजीर आला से अपने लिए नौकरी मांग लेता। अरे मेरे यार, ऐसे ही मौके से तो लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो बेचारे तो कह रहे थे मुझसे कि क्या खिदमत करें आपकी। अब बताओ, ऐसे मौके पे मैं उनसे कुछ मांगने बैठ जाता है, अच्छा लगता क्या? सजाद भाई, अरे तुम्हारी तस्वीर
अखबार भी लगी है यार, वो भी वजीर आला के साथ। अरे दिखा मुझे। अरे वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं यार। अरे हीरो लग रहा है, हीरो मेरा यार। गुड यार। कितने प्यारे लग रहे हैं यार। अमीर लग रहा हूँ वैसे। तुम दिल के अमीर हो यार। ओके क्लास, अब कल का जो होमवर्क है वो प्लीज करके आइएगा, और जो चैप्टर्स मैंने कहे हैं प्लीज वो पढ़ के आए, ठीक है? हेलो मैडम, आप शाजिया सज्जाद बात कर रही हैं? जी जी। मैडम, हम आपको अपने मॉर्निंग शो में बुलाना चाहते हैं। कौन से मॉर्निंग शो में? नाजिया लोधी के मॉर्निंग शो में। नाजिया लोधी के मॉर्निंग शो में? वो बहुत मुतासिर हुई हैं आपकी बहादुरी से। उन्होंने आपकी बहादुरी का जिक्र आज अपने प्रोग्राम में भी किया था। आप उनसे बात करना चाहेंगी? मैं? जी 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 ज़रूर। जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो शाजिया। नाजिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। नहीं नहीं, ऑनर वाली बात तो मेरे लिए है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैं आपको अपने शो पे बुलाना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए कि आप कब आ सकती हैं हमारे शो पे? आप जब कहें। कहाँ हो? कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। लेट हो गई, मैं पहली क्लास मिस हो गई है। चलो। वो नतालिया तुम्हें ढूंढ रही है। मुझे ढूंढ रही है? क्यों? क्या हो गया? तुम्हारे पसीने क्यों छूट रहे हैं? मुझे बताओ, ढूंढ क्यों रही है? वो देखो आ गई, खुद ही पूछ लो। पकड़ लिया। क्या? तुम्हें और क्या। अच्छा, मेरे भाई की शादी का कार्ड है, तुमने जरूर आना है। हाँ, कार्ड आलिया ने बताया था, मैं ज़रूर आऊँगी। जरूर, आलिया ने मुझे कहा था कि तुम्हें स्पेशली इनवाइट करना है। अब तुम इसकी दोस्त हुई तो फिर मेरी भी दोस्त हुई ना, जरूर आना है। ओके बाय, मैं निकल रही हूँ। बाय बाय। क्या है? डरा दिया यार। चलो। मैंने क्या किया है? क्या हो गया नुसरत जहाँ, तुम्हें नमूनिया हो गया क्या? क्यों सर्द आहें भरती रहती हो हर वक्त? मेरे दुश्मन को हो नमूनिया? अरे जब से रिटायर हुए उस कदर नुकीली बातें करने लगे हो। रिटायर हुए तो मुझे अभी 4 दिन ही हुए हैं। तुम कुछ हसास हो गई हो मेरी बातों के बारे में। अरे मैं सोच रही हूँ इस कदर लखपति खानदान में शाजिया का रिश्ता होने लगा था, वो मजदूर मीडिया ने आके बेड़ा गर्क किया है। अरे नाक कटवा दी हमारी। मीडिया ने क्या कर दिया भाई? हमारी इज्जत इतनी बढ़ गई है, मोहल्ले में जाके देखो। अरे मैं जिस गली से गुजरता हूँ लोग मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे फ़ोन पर वज़ीर आला से बात करवा दूंगा। बच्चों वाली सोच है तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की। अरे मुझे तो ये गम लगा हुआ है कि आज उसकी मंगनी की बात पक्की हो रही होती, अरे नौकरी पक्के होने की बात ना हो रही होती। अरे हो जाएगी उसकी शादी भी, हो जाएगी नुसरत जहाँ, क्यों फिक्र करती हो? अरे कैसे हो जाएगी? सारी दुनिया को पता है इस मनहूस खानदान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबर सुने। नाजिया लोधी ने मुझे अपने मॉर्निंग शो पे गेस्ट के तौर पे बुलाया है। ए खबरदार, तूने किसी टीवी शो पे जाने का नाम भी लिया हो तो मिक्स अचार बना दूंगी तेरा। क्या हो गया अम्मी? ये जो बचा था वो लुटाने के लिए जाएगी नाजिया लोधी शो पे। जिनने देखा भी नहीं उनको दिखाने जाएगी तमाशा अपना। मैं तो समझी थी आप खुश होंगी, उसकी एक किस नहीं मिस करती आप। हाँ हाँ नहीं मिस करती, लेकिन मेरी बेटियां तो नहीं उछल रही होती ना वहाँ पर। शाजिया बेटा, हमारा मेन मकसद तो तुम्हारी नौकरी पक्की करवाना था ना, सो वो हो गई। अब ये हम तुम्हारा टीवी पे जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या अफोर्ड नहीं कर सकते अबू? हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक जीना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप रिटायरमेंट के बाद इस गली में एक छोटी सी दुकान खोलना अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अपना वजन गिराए बगैर शादी करना अफोर्ड नहीं कर सकती। शबाना अपनी उम्र कम बताए बगैर एक रिश्ता पाना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये क्या मयार है हमारे खुश रहने के या जिंदा रहने के? दिन से लेके रात हो जाती है, हमारे घर में सिर्फ एक बात होती रहती है, शबाना की शादी, शाजिया की शादी, सलाउद्दीन की शादी, ये रिश्ता वो रिश्ता वो रिश्ता। कुछ और भी तो होता है दुनिया में, होता है या नहीं? होता है,
लेकिन नाजिया लोधी के शो पे नहीं होता है। बस ठीक है, आप सारी डिटेल्स फिल कर दें और जो कल की चेक्स आए थे हमारे पास, अच्छा ये आप चेक कर लीजिएगा, इसमें सारी चीज़ें साइंड है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। अच्छा ये वाली आपकी फाइल है, ठीक है, स्विच हो गई है अभी। नौशीन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने बताया भी नहीं। थैंक यू यार, बस अब बहुत जल्दी में होगा। शादी कब है? बस इसी साल डेट फिक्स होगी। ओके, पर तुमने शादी का ड्रेस लेने मेरे साथ जाना है। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। चलो लंच पे मिलते हैं। पिछले हफ्ते उस प्रोफेसर के बारे में क्या बता रही थी? हाँ, जरूरत देखो तुम उसकी, सीधा प्रपोज कर दिया मुझे। मतलब ढिढाई की भी हद होती है। और फिर कहता है फौरन जवाब ना दे, सोच ले। मतलब मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? मुझे लगता है तुम्हें वाकई में उसके बारे में सोचना चाहिए। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? तुम्हें पता है ना किसके बारे में बात कर रही हो? प्रोफेसर के बारे में, शायर के बारे में। मुझे पता है तुम किसकी बात कर रही हो, लेकिन उसको इतनी चाह है तुम्हारी। भाड़ में गई ऐसी चाह। सारे कॉलेज वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, 2 टके की इज्जत नहीं है उसकी, और लड़कियां उसके शेर पढ़ के हंसती हैं। तुम मुझे कह रही हो कि मैं उससे शादी कर लूं? मैं ये नहीं कह रही तुम उससे शादी कर लो, मैं बस ये कह रही हूँ कि एक दफ़ा आराम से उसके बारे में संजीदगी से सोच लो, शायद तुम्हें कोई फ़ायदा ही नज़र आ जाए। जब से तुम ये खुद साख्ता सोशल रिफॉर्मर और एक्टिविस्ट बनी हो ना, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा। पहले ऐसी बातें नहीं करती थी। हाँ, पहले झक मारी थी मैं। अब ज़िंदगी में पहली दफ़ा अक्लमंदी की बातें करना शुरू कर दी है मैंने। वो बातें जो दिल कहता है, ना कि वो बातें जो माशरा हमारे कानों में भरता रहता है, जिन पे हम अपना लेबल लगा के दूसरों तक पहुँचाते रहते हैं। अच्छी तरह पता है तुम्हें मेरा आइडियल क्या है, और तुम्हें पता है मेरा आइडियल क्या है। लेकिन ये आइडियल होता क्या है और कैसे बनाए हुए हैं हमने ये आइडियल्स? कभी सोचा है तुमने? हम जब किसी अपने जानने वाले की शादी किसी अच्छे घर में होते देखते हैं ना, तब बनाते हैं आइडियल्स। सरकारी अफसर हो तो अच्छा है, बाहर सेटल्ड हो तो अच्छा है, ऐसा घर हो, ऐसा खानदान हो, ये वाली डिग्री हो। ये सारी चीज़ें हमने अपनी किसी ना किसी रिश्तेदार या दोस्त के हस्बैंड में देखी हैं। तुम्हारा और मेरा आइडियल क्या है शबाना? नहीं है। कभी बैठ के सोचना इस बारे में। ना कोई मैसेज, ना कोई अपडेट, ये तो गायब हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैं खुद से बात कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मुझे खुद बात नहीं करनी चाहिए। खुद बात करूँगी तो ये तो गलत हो जाएगा। उसी को बात शुरू करनी चाहिए। मैं सलमा नहीं हूँ, नतालिया हूँ, और नतालिया खुद से कभी बात नहीं करेगी। लड़कियों में थोड़ा एटीट्यूड होना चाहिए, वरना उनकी वैल्यू कैसे पता चलेगी। लेकिन अगर वो हाथ से निकल गया तो? उसने बात ही नहीं की। शट अप सलमा, नतालिया बन, छोटी ना बन। अजीब लड़की, तमाम लम्हों के सब रवैयों को जानती है, तमाम लम्हों के सब रवैयों को जानती है। मैं उलझा सा। भाई क्यों बंद कर दिया यार? वो मेरे गिरहों को अपने नाखून से काट। सोहेल भाई, आप पहले तो ऐसी शायरी नहीं सुनते थे। नहीं, मैं समझा कोई और चक्कर है। कैसा चक्कर? वही मतलब प्यार मोहब्बत का चक्कर। प्यार मोहब्बत का चक्कर? बकवास करने के अलावा कोई और काम नहीं है ना तुम्हारे पास? मैं ऐसे एक बात कर रहा था भाई।
और अगर मैं इसे मैसेज ना भी करूँ ना, तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है क्यों पड़ेगा फ़र्क, इसके पास क्या कमी है यार। अम्मी, अम्मी, यार सलाउद्दीन क्यों नहीं ऑफिस गया? मुझे क्या पता, आपको भाईजान नजर आ जाते हैं। मैं भी तो आज कॉलेज नहीं गई। अरे तेरा तो दिमाग खराब है ना, मैं तुझसे क्या कहूँ। जा देख क्या भाई को क्या हुआ है। बल्कि ऐसे कर, तू कपड़े डाल, मैं देख के आती हूँ। पहले आप मेरी बात का जवाब दें। दे तो दिया है, नहीं दे सकती मैं तुझे 10-20 हज़ार। वापस कर दूंगी ना, कमिटी निकलने वाली है मेरी। भाई जब निकलेगी तो फ़ोन ले लेना। मैं इन फ़ोनों के लिए इतना लंबा कर्जा नहीं दे सकती। जाके देखती हूँ मैं सलाउद्दीन को खुद। सलाउद्दीन, सलाउद्दीन, ए बेटा तबीयत ठीक है ना? आज ऑफिस क्यों नहीं गया? नौकरी में तो कोई मसला नहीं है? नहीं अम्मी, नौकरी में क्यों मसला होगा? खफा है किसी से? अम्मी मैं सुबह सुबह ऑफिस से नहीं गया कि आप मुझे तंग करें, मुझे सोने दें प्लीज। ये सुबह सुबह नहीं है, 10 बज रहे। इससे अच्छा तो मैं ऑफिस ही चला जाता। खामखा यहाँ पर दिमाग खराब होता है मेरा। खबासत पे उतर आया। ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? हमारे ज़माने में माँ के सामने सर झुका होता था। अम्मी, आप मोबाइल के लिए उधार मत दें, लेकिन नटालिया के भाई की शादी में जाने की इजाज़त दे दें। जाओ, जो मर्जी चाहे करो, सब अपनी मर्जियाँ करें। हो जाओ बागी, इसीलिए तो पैदा किया था इस औलाद को। जो मर्जी चाहे करो। हाँ, कोई वाली वारिस थोड़ी है तुम्हारे सर पे। अपने मन में आए करो, जो मन में आए करते रहो, करते चले जाओ। अपने आराम से इजाज़त मिल गई तो कमाल हो गया। बस यार 2-3 दफ़ा चेक कर लो, कितना लोड उठा लेगा जनरेटर? ये बिजली का और ये गाने वगैरह का लोड उठा लेगा, परेशान नहीं हो। एक दफ़ा ज़रा सारा कुछ ऑन करके तो देख लो। आलम, स्विच ऑन कर यार। देखा क्यों परेशान हो रहे हो? बोल रहा हूँ संभाल लूंगा। देखा क्या कहा था मैंने, इसी बात का खतरा था मुझे। बिजली की जिम्मेदारी तो मैंने नहीं ली ना। देखो यार क्या हुआ है। भाई लाइट नहीं गई, स्विच ढीला हुआ है, देख रहा हूँ मैं। बस 5 मिनट दो, चेक करके आता है। क्या मसला हुआ है? ये लाइट्स ऑन ऑफ क्यों हो रही हैं बार बार? फंक्शन में टाइम देखा कितना रह गया? मेरी फ्रेंड्स ने आके प्रैक्टिस करनी है बाहर। जी नतालिया बीबी, कब से इन लोगों को यही समझा रहा हूँ, पर इन लोगों को बात ही समझ नहीं आती। 10 मिनट में मुझे सब कुछ रेडी चाहिए, मैं उनको बाहर लेके आ रही हूँ। देखा, सुन लिया तुमने? अब अगली दफा बीबी जी आएंगी ना तो जूते मार के जाएंगी। अपना काम फौरी खत्म करो, मूवी वाला भी आने वाला है।